जैसे इंग्लिश ग्रामर है ये, आज आप लोगों को ये समझाया गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका कहने का मतलब ये है यह काम आपका भूतकाल में शुरू हुआ, बहुत पहले काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जो काम भूतकाल में बीते हुए समय में शुरू हुआ, पास्ट टेंस में कोई कार्य शुरू हुआ और आज चल रहा है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमने यहाँ निगेटिव कैसे बनाना था, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे। ये दिस वर्ड्स आर प्रोनाउंस। ये चारों शब्द जो दिया हुआ हमने वो प्रोनाउंस है। और यहाँ पे जो नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, वो कॉमन नाउन होगा। ये जो नाउन जो आएगा वो कॉमन नाउन होगा, है ना। ये है कॉमन नाउन। यहाँ जो नाउन आएगा, जो प्लूरल नाउन होगा, वह कॉमन नाउन होगा। यहाँ पे जो आएगा सब्जेक्ट वो प्लूरल नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। इन शब्दों के साथ आपको सब्जेक्ट, इफ योर सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे एंड एनी कॉमन नाउन प्लूरल, देन यू विल यूज हैव। आफ्टर द हैव you will add not. After have you will use not. Then after been, then after be4. Be4 means ing form of the verb. Yes. Then after, if there is any object, you will write down here. Then after since or for, any may, any one can be at a one time. Since या for में से कोई एक होगा, उसके बाद में time adverbial समय सूचक जो शब्द होंगे उनको लास्ट में रखना। As example, I have not been writing a letter for 1 hour. तो मैं 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, तो 1 घंटे पहले से मेरा काम लिखने का शुरू हुआ और अभी तक मैं नहीं लिख रहा हूँ। समझे? तो ये निगेटिव बनाया। तो निगेटिव बनाने में आपको ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट हमने लिखा है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लिखा है, तो इन सब्जेक्ट्स के बाद में आपको हैव यूज करना है। नॉट का प्रयोग जो करना है, हैव और बीन के बीच में हमने ये दिखाया कि आप नॉट का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ एग्जाम्पल में भी हमने यहाँ पे नॉट का प्रयोग कहाँ किया है, हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया है। इसके पोजीशन को आपको चेंज नहीं करना है। बाद बाकी जो वर्ड ऑर्डर होगा, जो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो भी वर्ड ऑर्डर जो जहां जैसा था वैसे ही रह जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ये नोटिस करने की बात है कि यहाँ पे हमने नॉट का प्रयोग कहाँ करना है। हमने ये बता दिया कि हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। इन सेकेंड सेंटेंस, रूल नंबर 2, ही, सी, इट, दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस नेम ऑफ द एनी पर्सन, एनी पर्सन, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। यहाँ पे जो नाउन आएगा वो प्रॉपर नाउन होगा। नेम ऑफ एनी पर्सन क्या होगा, वो होगा तुम्हारा प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ एनी पर्सन का मतलब है प्रॉपर नाउन। जो नाम होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। उसके बाद में सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा। सिंगुलर कॉमन नाउन में भी ए काउ, ए कैट, ए टीचर, ए फार्मर, ए स्टूडेंट। सूचक जो शब्द होगा टाइम एडवर्बियल होगा। यू विल पुट टाइम एडवर्बियल एट द एंड ऑफ सेंटेंस, लास्ट में रखना है। टाइम एडवर्बियल जो समय बताने वाले शब्द है उसको लास्ट में रखिए। जैसे एग्जाम्पल देखोगे यहाँ, he has not been writing a letter for 1 hour। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉट का जो प्रयोग किया है हैज और बीन के बीच में किया है। तो आपके यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, इस चीज पर पार्टिकुलरली नोटिस किया गया। इस चीज पर ध्यान दिलाया गया है कि आपको कहाँ यूज करना है। अगर इन शब्दों को, अगर हम नॉट को यहाँ लिख दे या हैव नॉट, हैव बीन के बाद नॉट लगा दे, तो ये गलत हो जाएगा। नॉट का जो पोजीशन हमने बताया, उस पोजीशन से हटके कहीं और भी यूज कर दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पर जो यहाँ पे जो चीजें हैं, इसमें ध्यान देने की बात है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब है। ये तुम्हारा मेन वर्ब है। ये राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है। यहाँ पे जो देख रहे हो राइटिंग, ये मेन वर्ब है। राइटिंग जो है
यह है तुम्हारा मेन वर्ब। और यहाँ पे जो देखो ये हेल्पिंग वर्ब 2 है, देख रहे हो ना, ये दोनों देख रहे हो ना, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये तुम्हारा है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब 2 है, यहाँ पे हैव बीन जो है, हैव बीन है, या नीचे वाले सेंटेंस में देखते हो हैज बीन लिखा हुआ है, ये दोनों क्या है, हैव बीन और हैज बीन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। ये भी नीचे वाला भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, समझे। तो यहाँ पे समझो, कहने का मतलब इतना समझाए और इसको हमने यहाँ पर एक झटके में समझा दिया कि क्या है। ये समझाने है, ट्रिक है, ये समझाना है, दिमाग देना है। यहाँ पे जहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब होगा ना, जहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब होगा तो वहाँ पे नॉट का प्रयोग जो करेंगे यहाँ पे करेंगे। सुनो यहाँ देखो, जहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब होंगे वहाँ पे नॉट का प्रयोग जो करेंगे यहाँ पे करेंगे। ये पूरा ना जाने ना, ये अफर्मेटिव में तो पढ़ ही चुके हो ना, ये सेंटेंस तो पूरा अफर्मेटिव वर्ड ऑर्डर में पढ़ चुके हो। यहाँ पे नॉट कहाँ यूज करना है, आप ये देखो 2 हेल्पिंग वर्ब इसके बीच में रखो, यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ लिखो। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा ना, हमने क्या लिखा, हैव नॉट बीन। क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई इसका फॉर्मूला यही है, जहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब वहाँ बीच में लिखो। यहाँ पे क्या है, हैज नॉट बीन। ये तरीके हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो, इजी वे में समझ सकते हो। हमने पूरा इसको पूरा लिख दिया। किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ में आई तो पूछ लो बस, किसी को कोई डाउट है तो पूरा हमने लिख दिया है, इसमें कुछ तो लिखने की बाकी नहीं है, कुछ भी रिमेनिंग पार्ट नहीं है। आई हैव रिटन एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे डिस्कस। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है इरेज करने के बाद फिर पूछने से अच्छा पहले पूछ लो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। जहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में नॉट का यूज करना है, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल इन टोटो, इन कंसाइज वे में बताया। In a nutshell, I have told you